प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने हम लोग को सहायता और मदद की है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप लोग के साथ खास करके परमेश्वर के वचन के साथ बात करने के लिए प्रभु ने जो हमारे जीवन में एक अवसर प्रदान किए, मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर की ये अनुग्रह हुआ कि हम परमेश्वर के नाम से इकट्ठे होकर परमेश्वर का वचन सुन सके और परमेश्वर का वचन को मनन कर सके, ताकि हम अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में सही तरीक़ा से जीवन को व्यतीत कर सके। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई प्रकार का कमियां हैं, घटिया है, उतार है, चढ़ाव है, कई प्रकार का बुराई है, पाप है, जिसके कारण हमारा प्रार्थना नहीं सुना जाता है, जिसके कारण हमारे जीवन में कई आशीष रुक जाती है। कई प्रकार की समस्याएं हमेशा घर में रहते, जैसे टेंशन, झगड़ा, लड़ाई, क्रोध, ईर्ष्या और तंगी, कमी घटी। बाइबल बताती है कि इन सब बातों को हमारे जीवन से दूर होना है। इसलिए हम एक वचन पढ़ेंगे कि यूहन्ना 15:3 में लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। देखिए, यीशु मसीह हम हर एक व्यक्ति को क्या किया है? शुद्ध किया है करके इधर के बारे में बता रहा है। आमीन। जब मती रजी सुसमाचार उसका 5 का जो है तो 9 पढ़ेंगे तो लिखा है, जिनके मन शुद्ध वे परमेश्वर को देखेंगे। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर पवित्रताई का मतलब क्या है? हमारा स्वभाव में कुछ बदलावट, हमारा चाल चलन में बदलावट, हमारा बोली चाली में बदलावट। ये बदलावट कैसे मिलेगा? परमेश्वर का उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करने के द्वारा, परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा। परमेश्वर का दास दाऊद ऐसे कहते हैं भजन संहिता 119:9 में कि एक जवान अपने जवानी को कैसे पाप से बचा सकता है। उधर लिखा है, तेरे वचन को सावधान रहने से। आज बहुत सारे जवान भाई, बहुत सारे जवान बहनें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो पढ़ाई के वजह से और दोस्तों की वजह से बिगड़ गए हैं या डिप्रेशन में है, अच्छा जॉब नहीं है, अच्छा काम नहीं है, और लोग के जीवन में कई निराशाएं हैं। और निराशा दूर होने के लिए लोग क्लब में जाते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, गांजा, बीड़ी, भांग, दारू, सिगरेट, कई प्रकार की ऐसी गंदी चीज़ों को अपने जीवन में लाते हैं। लेकिन प्रियो, इन सब से मनुष्य का जीवन का आनंद नहीं मिलता है, बल्कि मनुष्य प्रतिदिन कष्ट, क्लेश, दुख, निराशा और संकट में जाता है। अगर आपको दुख और मुसीबत से, कष्टों से, संकटों से बाहर आना है तो सबसे पहले हमें एक काम करना है, परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इधर लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो आपको शुद्ध कौन किया? परमेश्वर ने किया। क्यों परमेश्वर ने किया? कैसे किया? अपना वचन के द्वारा। किधर है? क्योंकि काल्वरी क्रूस पे यीशु ने अपना पवित्र बहुमूल्य लहू बहाया हमारे लिए, हमें आनंद जीवन देने के लिए। यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या करते। क्यों? हम सभी मानव जाति के लिए, सारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ना पड़ा, यीशु मसीह को क्रूस पे मरना पड़ा, ताकि हमें अनंत जीवन मिले, ताकि हमारे जीवन में शांति मिले, ताकि हमारे जीवन में शुद्धिकरण है। क्योंकि रोमियो का किताब 3 अध्याय में लिखा है, सब भटका हुआ भेड़ का समान है। इसलिए आज देखिए, हमारा घर में शांति, हमारा घर में आनंद नहीं है। उसका कारण क्या है? हमारा विश्वास प्रभु पे नहीं है। अगर जब हम प्रभु पे विश्वास करेंगे, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होगा,
हम निराशा में नहीं, हम दुख में नहीं, हम क्लेश में नहीं, बल्कि जयवंत से भी बढ़कर हम जयवंत में चलेंगे। इसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आप कष्ट में है, जॉबलेस है, आप फैमिली दिक्कतें हैं, कष्ट है, आप बिल्कुल ना घबराएं, बल्कि प्रार्थना करें, दुआ करें, विश्वास करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।